हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमालय एजुकेशन अब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन चर्चा करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के 2024-25 के जो एडमिशन है उनके बारे में। बिल्कुल, जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2024-25 के सेशन के लिए जो यूजी प्रोग्राम्स के जो एडमिशन है, जो ऑनर्स के जो एडमिशन है, उनका रिजल्ट जो है वह डिक्लेयर कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट देखने की प्रोसेस क्या है, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। साथ साथ में जामिया मिलिया इस्लामिया ने यह भी कहा है कि इस डेट से इस डेट तक और इस समय तक आपको जामिया में आना है और वहां पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको फोटोकॉपी की फॉर्म में लेके जाने हैं। साथ में कितनी फोटोकॉपी लेके जानी है, सेल्फ अटेस्टेड कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट जो है वो आपको लेके जानी है कि नहीं लेके जानी, कहां से लेके जानी है। अगर किसी बच्चे के 12th के बाद में गैप रहा है तो उस बच्चे को कैसा सर्टिफिकेट बनवा के साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन रिजल्ट कहां से चेक करेंगे। ठीक, सबसे पहले अपन गूगल ओपन करेंगे। गूगल में अपन टाइप करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, टाइप करते ही यह पेज खुलेगा और इस पेज के अंदर अपन क्लिक करेंगे एडमिशन एंड एग्जामिनेशंस पे। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, फिर अपन क्लिक करेंगे जेएमआई के लिंक पे और इसके बाद में अपन दोबारा नीचे जाएंगे और फिर अपन क्लिक करेंगे किस पे भाई, यूनिवर्सिटी एडमिशन रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, फिर आपके सामने यह पोर्टल खुलेगा और इसमें अपन सबसे पहले कोर्स टाइप में चूज करेंगे बैचलर्स। फिर कोर्स नेम के अंदर अपन देखते हैं कोर्स नेम में कौन सा करें भाई, पॉलिटिकल साइंस देखते हैं। चलो ठीक है, पॉलिटिकल साइंस देखते हैं। फिर अपन देखते हैं इसमें कैप्चा कोड इसमें डालेंगे अपन HUACAL। ठीक है, किसी बच्चे का डाउनलोड नहीं हो तो भाई कमेंट कर देंगे वीडियो के सेक्शन में, अपने रिजल्ट के लिए बता देंगे आपको। ठीक, जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने यह एक टेबल ओपन होगी। ठीक, इसमें लिखा हुआ इधर व्यू पे क्लिक करते ही अब आपके सामने देखो धीरे धीरे यह एक पीडीएफ डाउनलोड हो रही है और यह पीडीएफ डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब देखो ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई। सबसे पहला पेज इस पीडीएफ के अंदर वह है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये लिस्ट है उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अपने साथ में कैरी करने हैं। ठीक, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके पास इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको उसकी जगह क्या लेके जाना है। ठीक है, जो जामिया एक्सेप्ट करेगी। ठीक, देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक, कोर्स का नाम है B05 BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस 4 ईयर BA मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है अपने पास। ये 13 तारीख को ही लिस्ट जो है वह जारी हुई है। द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 4 ईयर BA मल्टीडिसिप्लिनरी ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय देम इन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। एडमिशंस विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। देखो आगे देखो यहां लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लीटेड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट। 24 जून से लेके और 26 जून के बीच आपको जामिया में जाना है डॉक्यूमेंट्स लेके और समय रहेगा दोपहर के 1 बजे तक। ठीक है, 24 से लेके और 26 तारीख के बीच दोपहर 1 बजे तक आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जाना है। जिन बच्चों ने इसका एंट्रेंस टेस्ट दिया है और जिनका एप्लीकेशन नंबर, जिनकी एप्लीकेशन आईडी, साथ में जिनके रोल नंबर जो है वो इस लिस्ट के अंदर है। लिस्ट आप सभी बच्चे देख लेंगे ढंग से। ठीक है, कहां जाना है जामिया में, ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट विल सबमिट द ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। मतलब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा ये सारे के सारे आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने हैं। इसके साथ में इनकी एक एक फोटोकॉपी जरूर लेके जानी है। मैं सुझाव दूंगा आपको एक एक फोटोकॉपी की बजाय आप 2-2 फोटोकॉपी लेके जाएं। ठीक है, फोटोकॉपी एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, आप 2-2 3-3 फोटोकॉपी प्रत्येक डॉक्यूमेंट की निकलवा लेना। एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के ऊपर आप अपने सिग्नेचर कर देना जो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी। बाकी अगर वहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कोई भी अगर कमी निकालें उस समय पे तो आप तुरंत दूसरी फोटोकॉपी निकालना, तुरंत उस पर साइन करके वो दे देना उनको। ठीक है, क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी कमी रह गई डॉक्यूमेंट में तो ये पॉसिबल नहीं होता और आप फालतू में परेशान हो जाओगे। आप जामिया के कैंपस से निकलोगे, बाहर किसी फोटोकॉपी की शॉप पे जाओगे, वहां से फोटोकॉपी कराओगे, फिर इतनी गर्मी में वापस भाग के आओगे। इससे अच्छा है कि अपने साथ में ज्यादा फोटोकॉपी ले जाओ। ठीक है, देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 यह बताता है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है अपने साथ में लेके जाना है। एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन का जो टाइम होगा उस टाइम पर आपको अपने साथ में अपना फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज वह भी लेके जाना है। ठीक, साथ में देखिए 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं आपको पासपोर्ट साइज। इसके बाद में प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन एज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। मतलब 12th क्लास पास क्या होना चाहिए, यह जेएमआई की जामिया मिलिया इस्लामिया की एलिजिबिलिटी थी। मतलब आपको 12th की मार्कशीट लेके जानी है, लेकिन 12th की मार्कशीट नहीं आई
तो क्या लेके जाएं? ठीक है, देखो या तो आपकी मार्कशीट आ जाती है 24 से पहले 12th क्लास की, अगर नहीं आती है तो आपने जो इंटरनेट से अपनी मार्कशीट डाउनलोड करी है, ठीक है, आपने इंटरनेट से जो मार्कशीट डाउनलोड करी है उसी का प्रिंट आपको लेके जाना है और सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 कह रहा है प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट, मतलब 3 नंबर पॉइंट कह रहा है आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। ठीक है, एक ऐसी वोटर आईडी आपको अपने साथ में लेके जानी है जिसपे आपका परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ हो, जैसे कि आधार कार्ड है सबसे बढ़िया, आप अपना आधार कार्ड अपने साथ में लेके जा सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी कैंडिडेट जो है, मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो अपना जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएंगे और साथ साथ में उसकी फोटोकॉपी भी आप सभी को लेके जानी है। ठीक, वो फोटोकॉपी जो है वह सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वह साथ में लेके जाना है, जो जारी किया है गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी ने। ठीक है, इसके बाद में देखें candidates seeking admission under Kashmiri migrants category will be required to submit a certificate in support of their claim of being Kashmiri migrants obtained from registered divisional commissioner of the concerned state। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वह भी कश्मीरी माइग्रेंट्स को अपने साथ लेके जाना है। कैंडिडेट्स seeking admission under candidates from Jammu and Kashmir category will be required to submit a state domicile certificate। ठीक है, तो जो जम्मू और कश्मीर स्टेट्स हैं उनको क्या भाई अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वह साथ में लेके जाना है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट, मतलब आप अपनी स्कूल में जाओगे वहां बोलोगे सर मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र जो है वह बना के दो, ओरिजिनल वह आपको अपने साथ में जेएमआई लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। इसमें तो एक एक फोटोकॉपी लिखी हुई है, बट आप दो दो तीन तीन फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की अपने साथ में कैरी करके लेके जाएंगे। पासपोर्ट साइज इसमें 2 लिखी हुई है, लेकिन आप पासपोर्ट साइज फोटो 2 नहीं 18-20 फोटो तो आप लेके जाना। ठीक है, मतलब काम ही आएगी यार, अगर बच जाती है तो फोटो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सारी कॉलेज अपने को तो खूब काउंसलिंग करनी है अब, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद है सर्टिफिकेट फ्रॉम एमबीबीएस डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब आपको अपने ब्लड ग्रुप की जो रिपोर्ट है वह लेके जाने कि हमारा बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसकी रिपोर्ट आपको अपने साथ में लेके जानी है। शर्त यह है कि आपकी जो ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट है वह या तो किसी एमबीबीएस डॉक्टर से साइन होनी चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की उसके ऊपर मुहर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। In case where many courses branches are in one program, the candidate will be allocated। ये सर्टिफिकेट नहीं है भाई, यह एक मुद्दा है कि अगर आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट मिल गई है, ठीक है, आप लोगों को अपना कोर्स मिल गया है, अगर आप उसमें कोई अपग्रेड करवाते हो, अपग्रेड करवाने पर आपको वो कोर्स नहीं मिलता है तो आपकी जो पिछली सीट है वह पिछली सीट रहे या ना रहे इसकी जिम्मेदारी क्या भाई जेएमआई की नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद में इन केस, क्योंकि जेएमआई की जो प्रोस्पेक्टस थी, ठीक है, इनके एडमिशन प्रोस्पेक्टस थी, उसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से आपकी कॉलेज की ना अपग्रेडेशन होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है इन केस एंड इंटरव्यूइंग, अच्छा गैप पीरियड के लिए है, 12वां पॉइंट है गैप पीरियड के लिए। ठीक, मतलब आपने 12th किया मान लो 2023 के अंदर, ठीक, अब आपको एडमिशन लेना है लेकिन 1 साल का गैप हो गया तो आपको गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है साथ में। अब वो गैप सर्टिफिकेट कहां बनेगा, आप जाओगे अपने नजदीकी कोर्ट परिसर में, ठीक है, जो कोर्ट परिसर होते हैं वहां जाओगे, आप न्यायालय परिसर में जाओगे, वहां जाके जो नोटेरी वाले बैठे रहते हैं उनके पास जाओगे, बोल भाई साहब एक गैप सर्टिफिकेट बना के देना। बोले किस चीज का गैप सर्टिफिकेट चाहिए आपको, सब 12th की थी 2023 में और अभी हमारा एडमिशन हो गया है जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। और जामिया मिलिया इस्लामिया ने ये भी कहा है कि उस सर्टिफिकेट के अंदर ये बातें भी आपको लिखवा के लानी है कि इस बीच जो ये मेरा गैप रहा है 6 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का, इस बीच मैंने कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं की है, ठीक है, मैं आराम से रहा हूं, मैंने सेल्फ स्टडी किया है या फिर मैंने तैयारी की है कंपटीशन की। ठीक है, आप उसमें इस प्रकार से लिखवा सकते हो कि मैंने लगभग 10 महीनों तक, 8 महीनों तक, 12 महीनों तक मैंने कंपटीशन की तैयारी की है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, झूठी बात अगर कोई लिखवा देगा तो फिर देख लेना भाई वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होता है हर एक डॉक्यूमेंट का। ठीक है, चलो देखते हैं। गैप सर्टिफिकेट हो गया आपका। फिर एफिडेविट फॉर नॉट इंडल्जिंग इन रैगिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो एक रैगिंग एक्टिविटी का एक एफिडेविट बनता है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी में जितने दिन रहूंगा या रहूंगी तब तक मैं किसी भी प्रकार की कोई भी रैगिंग एक्टिविटी जो होती है उसमें भाग नहीं लूंगा, भाग नहीं लूंगी। तो इस प्रकार का भी आपको एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना है। ठीक है गाइस, चलिए, तो ये थे आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने साथ में लेके जाने हैं। ठीक, देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो गए, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, है ना। जेएमआई का एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, जो एंट्रेंस एग्जाम में थी उसका एडमिट कार्ड और जेएमआई का एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, 2 चीजें हो गई, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो
ठीक है। उसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कोई माइग्रेंट्स हैं तो उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वह आपको लेके जाना है। और जिनके 12th में गैप है, 12th के बाद में गैप है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उनको कोर्ट से अपना एफिडेविट बनवाना है, नोटरी से एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। एक ब्लड ग्रुप रिपोर्ट है, वह भी आपको अपने साथ में लेके जानी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे, बाकी सारे मैंने आपको बता रखे हैं, कोई इक्का दुक्का अभी दिमाग से निकल गया हो तो आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स फॉर 4 ईयर बीए मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। जनरल की, मुस्लिम ओबीसी एसटी, मुस्लिम विमेन, जामिया इंटरनल, पीडब्ल्यूडी और ये जो जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं, इन सब के कट ऑफ मार्क्स आपको इनके सामने दिए हुए हैं, आप कट ऑफ मार्क्स देख सकते हो। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अभी सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलो देखते हैं लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ये लिस्ट है, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, ये आपके रोल नंबर, ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, ठीक है। कोर्सेज की प्रेफरेंस, जिस बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस को फर्स्ट पे प्रेफरेंस दी थी उनका फर्स्ट है आगे, जिन्होंने सेकंड पे दी थी उनका सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अपन और देखते हैं इसमें। फिर जनरल कैटेगरी है, वही और बच्चों के नंबर है, 28 बच्चे हो गए अभी तक, ठीक। अब है भाई मुस्लिम कैटेगरी, ये मुस्लिम कैटेगरी वाले बच्चे 18 18 और 19 20 बच्चे ये हैं, ठीक। मुस्लिम ओबीसी एसटी कैटेगरी के बच्चे कितने हैं, 7 7 तो ये, चलो ठीक है 7। या मुस्लिम विमेन 7 है, मुस्लिम विमेन, ठीक है। अगली कैटेगरी जामिया इंटरनल की है, ठीक। उसके बाद अगली कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, चलो ठीक है। अब ब्लाइंडनेस या लोअर विजन एक कैंडिडेट है, ठीक है। इसमें अलग अलग इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। फिर JNK के 2 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। फिर है भैया वेटिंग लिस्ट, ठीक है। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर ऑन द वेटिंग लिस्ट फॉर एडमिशन टू कोर्स 4 ईयर बीए मल्टीडिसिप्लिनरी सेशन 2024-25। द एडमिशन विल बी ग्रांटेड टू देम सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट इन देयर मेरिट टू ईच कैटेगरी एंड फुलफिलमेंट ऑफ अदर एडमिशन, ठीक है। तो भाई ये लिस्ट है, ये रोल नंबर है, देखो इतने सारे वेटिंग लिस्ट भी है, और जिनका सिलेक्शन हो गया है कॉलेज में, जिनका एडमिशन होना है ना, वो सारी की सारी लिस्ट जो है ये आपके सामने है, ठीक। अब अलग अलग सब्जेक्ट का भाई अलग अलग है, जैसे ये पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको बता दिया। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, कोर्स नेम जो है, अपना जो कोर्स नेम है वह सर्च करके आप इसको चूज कर सकते हैं। जैसे अरेबिक है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंसिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, आर्ट एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, नर्सरी एजुकेशन है, LLB ऑनर्स है, ठीक। टर्किश लैंग्वेज है, हिंदी है, संस्कृत है, पर्शियन, उर्दू, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया है, और फिजिक्स है, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री, बायो साइंस, सारे के सारे कोर्स आपके सामने है। अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन पे आप लोग क्लिक करके और जो PDF डाउनलोड करके आप अपने एप्लीकेशन ID नंबर और जो आपके रोल नंबर है वो मैच कर सकते हैं। और 24 जून से 26 जून के बीच दोपहर 1 बजे से पहले पहले आप लोगों को JMI में रिपोर्ट करना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है। अब भाई यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होनी शुरू हो गई है, तो इसलिए आप सभी बच्चों को इनसे अवगत रहना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोई डेट आगे पीछे ना निकल जाए, ठीक। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं था कि JMI का एंट्रेंस टेस्ट कब हो गया, ठीक है। CUET अलग थी भाई, JMI का जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो ये रिजल्ट आया है ये अलग है, ठीक है। ये उन बच्चों का रिजल्ट नहीं है जिन्होंने CUET का एग्जाम दिया था, उनके एडमिशन नहीं है, ये JMI का खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। यह उसका रिजल्ट है, ठीक, यह उसका रिजल्ट है। और जो जिन बच्चों ने JMI का एंट्रेंस टेस्ट दिया था उन बच्चों के इसमें रोल नंबर्स भी हैं, ठीक है। अच्छा खासा परफॉर्म किया है बच्चों ने, हालांकि कट ऑफ जो है वह भी इतनी हाई नहीं है, आसानी से लगभग बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो गया है। अवेयरनेस थोड़ी कम थी, इस वजह से बच्चे जो है वो एग्जाम नहीं दे पाए। बाकी हर प्रकार की यूनिवर्सिटी की अब आपके सामने अवेयरनेस हम फैलाएंगे, हम आपको बताएंगे प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बारे में, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस प्रकार से हो रहे हैं, ठीक है, कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं, कौन सी कितनी क्या फीस है उसके अंदर। इसलिए आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे। साथ साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पर जो भी अपडेट होती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, NTA से रिलेटेड, UGC से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी की सारी अपडेट, DU यूनिवर्सिटी हो भले इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सारी अपडेट जो है वो हम आपको वहां पे प्रोवाइड करवाते हैं।
साथ साथ में वो स्टूडेंट्स भी जिनका इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन है, उनको स्टडी मटेरियल भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी सभी ज्वाइन कर लेंगे, साथ साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं जल्दी ही किसी अगली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के साथ में, या फिर इंडिया की किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उनकी सीटें, उनके कोर्सेज, इन सब चीजें जो हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए सभी को बाय, धन्यवाद।